अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह हो चुकी है हमारी, अदनान गया ऑफिस और आज दोनों की तबीयत ज़रा ख़राब है। इज़ना की तो फिर भी ठीक है, बट आज बाबा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। बाबा को बहुत ज़्यादा बुखार है आज। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखे रहेंगे कि हम लोग दवा लेने गए थे, दोनों की दवा लेकर आई थी। इज़ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, बट बाबा को बुखार चढ़ी है अभी भी, क्योंकि मैं इज़ना को 2 दिन से दवा पिला रही थी और कल इज़ना को डॉक्टर के पास लेके गई, दवा लेकर आई, तो इज़ना ठीक है। बट बाबा अभी एक ही दिन दवा पिया है सिर्फ, तो बाबा को अभी बुखार है, थोड़ा आँख में उसके दर्द है। अब मैं सोच रही मैं उसका आँख का डॉक्टर चेंज करूँ। मैंने उसको घाटकोपर लेके गई थी जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था आँख का, वहाँ पे, बट मुझे लगता नहीं है उसको वो डॉक्टर की दवाई सूट की है। अब मैं सोच रही हूँ उसको मैं कोई डॉक्टर को चेंज करके उसको बताऊँगी कि अब उसने मोबाइल देखना इतना छोड़ चुका है। जैसे पहले देखता था, अब वो इतना मोबाइल नहीं देखता है, बट फिर भी उसकी आँख में क्या पता क्या, राइट आँख में क्या तकलीफ़ है, हमेशा है ना लाल हो जाती है, सूज जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कल उसके डॉक्टर ने दिया है दवा, कि एक ड्रॉप दिया है, एक ऑइंटमेंट दिया है लगाने के लिए आँख में। देखते हैं, अगर उससे फ़र्क पड़ गया तो ठीक, और अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो उसको मुझे कोई और आई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मेरे पूरे घर का काम, हाँ अभी नहीं दुख रहा है, मेरे पूरे घर का काम अभी ऐसे ही पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर दुख रहा है, आँख नहीं दुख रही है। मेरे पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, सिर्फ अदनान को नाश्ता दी, टिफ़िन दी। इज़ना भाई को चद्दर दो, इज़ना बेटी बेटी। तो पूरे घर का काम भी ऐसे ही पड़ा है। हाँ बेटा, 1 मिनट में देती हूँ। काम भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, रूम भी पूरा ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि ये अब मुझे छोड़ नहीं रहा है। इसको मैं चाहिए ही, देखो ये ऐसे ही मेरे गोद में ही पड़ा रहता है, तो अब मैं इसको छोड़ के काम तो नहीं कर सकती हूँ। अब जब ये थोड़ा इसको दवा का असर होगा, ये मुझे छोड़ेगा, तो फिर काम करूँगी। मेरी अम्मी का भी फ़ोन आया था, अब्बू का भी फ़ोन आया था, उन लोग बोल रहे घर पे आ जा, देख लेंगे हम लोग भी। लेकिन अभी इन लोग को दोनों को वहाँ लेके जाओ, फिर इन लोग है ना यहाँ पे एकदम अच्छे से रहते रूम के अंदर। जैसे अपनी नानी के वहाँ जाते ना, तो इन लोग की मस्ती, हर एक चीज़ शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है मैं यहीं पे रहूँ, ताकि इन लोग शांत रहे। अभी मैं पूरा काम करूँगी, जब इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो। खाना तो मेरे ख्याल से दाल चावल कल रात का है, क्योंकि हम लोग ने नहीं खाए थे, मैंने और अदनान में, तो बच गया था, तो वो हो जाएगा। मुझे सिर्फ चावल चढ़ाना पड़ेगा। और आज रात में सोच रही हूँ मैं चिकन का नॉर्मल सा सालन बना दूँ, ज़्यादा झंझट नहीं करूँगी, क्योंकि ये करने देगा नहीं ज़्यादा कुछ काम। मेरे रूम का हाल कुछ ऐसा है, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी साफ़ नहीं है, क्योंकि ये भी मेरे गोद में पड़ा है। ये दोनों भाई बहन टीवी देख रहे। थोड़ा सा इसका बुखार उतरेगा तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये ऐसी एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन इसको बुखार है अभी भी। अभी इतना नहीं है, सुबह बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम है उसका बुखार। अभी किचन की हालत कुछ ऐसी है, बर्तन है यहाँ पे इतने, ये धोना है, किचन साफ़ करना है, और खाना तो कल रात का है। देखो इतना चावल है, इसमें दाल तो बहुत सारी है, दाल तो आराम से हो जाएगी। और ये जो है, ये सुबह बना था, ये मैंने नहीं बनाई हुई, मेरी सास ने बनाए। क्या राजमा ही बोलते आए थे उसको, उन्हें टिफ़िन में देने के लिए बनाए। ज़्यादा ही बना देते हैं वो टिफ़िन में देने, जब बनाते हैं ना, क्या दोपहर को भी हो जाता है। वैसे तो मैं तो ना दाल चावल खाऊंगी और ना मैं ये खाती हूँ। मैं देखूँगी, मैं मैगी बना के खा लूँगी या कुछ भी खा लूँगी। बच्चे लोग का चाय पराठा रखा है, लोग चाय पराठा खाएंगे, क्या दाल चावल खाना होगा तो खा लेंगे। मैं तो ये वेज में बहुत मुश्किल से खाती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता है, मैं तो नहीं खाती। मैं सिर्फ किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर इन लोग को देती हूँ चाय पराठा, और मैं बेडशीट बिछाती हूँ। दूसरे भी बहुत सारे काम है, आज मशीन में कपड़े लगाने हैं, मशीन में कपड़े लगाती हूँ, सब बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या काम करती हूँ मैं।
मैंने रात के लिए चिकन निकाल के रख दी हूँ, लेकिन मैं पका भी लूँगी क्योंकि दोनों की तबीयत अभी ठीक है, तो वो लोग मुझे काम करने देंगे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ चिकन का सालन बनाऊँगी, नॉर्मल वाला सालन बनता है चिकन का, क्योंकि अभी इन लोग मुझे पता है मुझे और कुछ करने देने नहीं वाले। कल भी भुर्जी लेकर आया था अदनान ने बाहर से, फिर आज फिर बाहर से लाएगा, तो नहीं, हम लोग को बाहर से खाने होता ही नहीं है, घर का ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं ये बनाऊँगी चिकन का सालन। मैं ऐसे ही करती हूँ, चिकन लाती हूँ साफ़ करके ना, उसको ऐसे थैली में डाल के रखती हूँ, फिर जितना लगता है उतना निकाल के पका लेती हूँ। मतलब ला के साफ़ करना फिर पकाना ऐसे नहीं करती मैं ला के साफ़ करके रख देती हूँ। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे साफ़ कर मैं पैकेट्स बनाकर रख देती हूँ। हो गया मेरा पूरा काम, बर्तन धुल गए, मेरा किचन साफ़ हो गया। जहाँ मैंने दाल गरम कर दी हूँ, वो जो कल रात की बची हुई थी, और जो बचे हुए चावल थे उसका मैंने ये येलो राइस बना दी। मेरे ससुराल में यही बनता है, बचा हुआ चावल रहेगा ना तो यही बनाना पड़ता है, येलो राइस। ये दाल है। अभी मैं चिकन का सालन जो रात में बनाने का है, रात का मैं अभी बना दूँगी, फटाफट अभी बनाती हूँ चिकन का सालन। मेरा काम हो गया, बर्तन धुल गए, मैंने जब आप लोग को बताई। अब देखो इन लोग ने, मैंने अभी जस्ट रूम साफ़ की थी ना, ये देखो मेरा सिर्फ काम करके हुआ और मैं रूम में आई तो देखो रूम की हालत। लेकिन ये लोग खेल रहे, बस है मेरे को बाबा, इन लोग खेलते रहे, तबीयत अभी इन लोग की ठीक है। जब तक अब मैं फटाफट बनाती हूँ चिकन का सालन। हाँ हाँ, तो पका रही हूँ अभी, फटाफट पकाती हूँ। और अगर इन लोग को भूख लगेगी तो पहले इन लोग को मैं खिला देती हूँ, फिर उसके बाद पकाऊँगी। यहाँ इजना ईजान को भूख लगी है, मैंने सालन बना दी। इजना सालन चावल खाएगी, ईजान दाल चावल। बाबा नो, यहाँ मेरा पूरा इजू नहीं बेटू, ये सब यही सब हरकत करता रहता है दिन भर। ये मेरा पूरा गैस साफ, और ये बर्तन सब धुल गए, चाय भी बन गई, सब हो गया। अब इन लोगों को फटाफट खाना खिलाती हूँ। ये रहा मेरा सालन, टेस्टी टेस्टी। टेस्टी है कि नहीं है बाबा? मेरे बाबा का मुंह बन रहा है अभी मैं इन लोगों को खाना खिलाती हूँ पहले। मैं अभी आई अम्मी के घर पे, देखो मेरे अब्बू ने लेकर आए मेरे लिए शोरमा। मैंने कुछ भी नहीं खाई हूँ, अभी मेरे को बहुत भूख लग रही है। फटाफट हम लोग मस्त शोरमा खाएंगे। ये आ गया मेरा बन मस्का और मेरी चाय। दे दे मेरे बेटे को, दे दे। अब मैं ये खा रही हूँ। मैंने शोरमा खाई, फिर मैंने बन मस्का और चाय खाई, खाने तो कर दो। अब मैं ये खा रही हूँ। कराओ कैसे पतली होगी मैं, मुझे पतला। और ये देखो मैं अपने बच्चे लोग को इसके लिए ले आती हूँ, इन लोग यहाँ पे ये सब चीजें मिल जाते हैं। और मेरी अम्मी अब्बू इन लोगों के साथ टाइम पास करेंगे जब तक मैं बैठूंगी और मोबाइल देखूंगी। ये देखो, ये मेरी दादी अम्मी अब्बू वाला जो व्लॉग है, आप लोगों को 2 दिन का व्लॉग एक साथ देखने मिलेगा, क्योंकि कल तो व्लॉग आया नहीं था। इसलिए नहीं आया था क्योंकि इजना ईजान की तबीयत नहीं ठीक थी बिल्कुल भी। वही उन लोग को बुखार और सर्दी थी, आप लोगों ने देखे, मैंने वो लोगों को लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने जो भी दवाई दिया था उससे बुखार तो ठीक हो गया, बट एंटीबायोटिक्स के वजह से ना इजना ईजान को हमेशा है लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जब ये दोनों को साथ में होता है, लूज मोशन फिर सर्दी बुखार, तो मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक को होता नहीं कि दूसरे को होने लगता है, यही रहता है इन लोग दोनों का, पहले से ऐसा ही है। तो मैं ये दोनों में इतनी बिजी हो गई ना कि ये लोग का करते करते ना मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई, यही होता है। फिर उसके बाद मैंने शायद कल रात में वही, मैंने कल सिर्फ दाल चावल बनाई और कुछ भी नहीं बनाई, कुछ उसके साथ भी कुछ नहीं बनाई। कल रात में भी अदनान ने बाहर से चाइनीज़ लेकर आ गया, हम लोग ने खाए। मैं तो वो भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी भी तबीयत एकदम डाउन हो गई थी इन लोग को देख देख कर। फिर हम लोगों ने वही रात में कल चाइनीज़ खाए थे। फिर मैं आज सुबह से वापस से जो भी मेरा व्लॉग है मैं शूट कर रही हूँ।
तो आप लोगों को ये 2 दिन का ब्लॉग देखने मिलेगा एक साथ। जैसे आज शाम में तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। अभी दोनों की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैसे तो हम लोग दोनों को बोल रहे थे तुम लोग हम लोग के साथ मत चलो, दोनों नानी के वहाँ जाओ रुको, लेकिन दोनों अब मतलब इतने समझदार हो गए ना कि हम लोग को समझ में आ गया जाता है कि अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। बाबा दरवाज़ा बंद करो, बंद करो। इतने समझदार हो गए ना, इन लोग को समझ जाता है कि नहीं हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। तो ये दोनों बोलते करके नहीं हम लोग नानी के वहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि तुम लोग दोनों घूमने जा रहे हो, हम लोग दोनों तुम लोग दोनों के साथ चलेंगे। हम लोग कहीं पे भी अकेले नहीं जा सकते। ये लोग दोनों हम लोग को ना हर जगह, ये तो फिर भी कभी कभार छोड़ देता है। हमारी जो बेटी है ना, हमारी चुईया हमको कहीं पे भी नहीं छोड़ती है, हर जगह साथ में रहती है। और मैं तू कभी कभार आता है और कभी कभार नहीं आता है ना। हाँ तो ये व्लॉग जो है, हाँ जेंजी बच्चे 6 7 ये मुझे सिखाता है मम्मी 6 7 कैसे बोलता है, हाथ हटाओ कैसे बोलते हो। हाँ, वो वीडियो पे ऊपर टाइमिंग लिख कर आ रहा है ना, तो वही बोल रहा है। अच्छा एक मिनट तो वैसे ये देखो ये मतलब प्योर जेंजी बच्चे हैं। हाँ मतलब बराबर अभी से मतलब जो उन लोग का स्लैंग है ना वो सेम उन लोग का जो जेंसी बच्चों का स्लैंग है ना वैसे ही इन लोग को सब पता है। मैं कुछ बोलूँगी तो अरे अम्मी नहीं अम्मी 6 7 एक मिनट रुको, 1 मिनट। तो आज शाम में हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो ये व्लॉग मैं सिर्फ शाम तक कंटिन्यू करूँगी। तो फिर उसके बाद जब हम लोग आज जहाँ जाने वाले हैं, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे तो फिर वो व्लॉग अलग मैं डालूँगी। ये व्लॉग सिर्फ आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को शाम तक कंटिन्यू मिलेगा। तो अभी मेरा शाम तक जो भी काम है, जो भी हम लोग दोपहर में खाना खा रहे कर रहे हैं, ये व्लॉग में सिर्फ वही सब रहने वाला है। और फिर उसके बाद जो शाम में हम लोग जाने वाले हैं वो अलग से मैं डालूँगी। तो फिर अब मैं जो काम कर रही हूँ, जो भी करती हूँ, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा काम हो गया, दोपहर का खाना भी हो गया, बर्तन धुल गए, शाम की चाय भी मैंने बना दी। यहाँ का मेरा सब काम कंप्लीट अभी हो गया मेरा पूरा काम। अभी आप लोगों ने देखी, मैंने दिखाई आप लोगों को। इज़हान इज़ना और अदनान खा रहे खाना, दोपहर का खाना नहीं मैगी खा रहे क्योंकि कल रात का दाल चावल था। मैंने चावल को येलो वाला बना दी और बाकी सब लोग ने वही दाल चावल खाए। और इन लोग तीनों को नहीं खाना था दाल चावल, तो इन लोगों ने मैगी बनाने बोले, इन लोगों को मैगी बना कर दी। तो ये व्लॉग 2 दिन का है क्योंकि कल व्लॉग नहीं आया था इस इंसान की तबीयत की वजह से। तो ये 2 दिन का व्लॉग है। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं वो व्लॉग इसके बाद आएगा, वो अलग आएगा व्लॉग। तो हाँ ये देखो इसकी मैगी और ये देखो ये, तो वो व्लॉग इसके बाद आएगा। तो ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अच्छा आ जाओ, आओ जल्दी आओ, लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।